हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया। बैंक निफ्टी में मोर देन 1000 पॉइंट्स का फॉल आया। निफ्टी भी 2% फॉल किया है, सेंसेक्स भी फॉल किया है। सो इस फॉलिंग मार्केट में हमने आज जो है 2 ट्रेड लिए थे। दोनों ही ट्रेड में हमने बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर किए। फर्स्ट ट्रेड में 120 पॉइंट्स, सेकेंड ट्रेड में हमने 160 पॉइंट्स। सो दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये दोनों ट्रेड का मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, मार्केट ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में मोर देन 1000 पॉइंट्स का फॉल आया, 2%। एंड निफ्टी भी यहाँ पे देखोगे तो भाई निफ्टी भी कम नहीं गिरा है, ये भी बहुत ज़्यादा गिरा है, 400-500 पॉइंट गिर गया है। सो यहाँ पे ऐसे मार्केट को हमने किस तरीके से हैंडल किया, कैसे समझा, किस तरीके से बायर सेलर्स को आइडेंटिफाई किया। एंड ये जो जोन्स आप देख रहे होंगे मेरे चार्ट पे, देखो कितने अच्छे तरीके से ये जोन से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो ये जोन कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, आज हमने 2 ट्रेड किया था ऐसे मार्केट में, एंड दोनों ट्रेड जैकपॉट प्रॉफिट हुआ दोनों ट्रेड में। तो पहला जो ट्रेड था यहाँ पे पुट साइड में था, एंड इसमें भी देखोगे तो 300 पॉइंट्स वन वे में प्रॉफिट हुआ। सो इस ट्रेड को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके बाद दूसरा ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये जोन बनाना सिखाना चाहता हूँ गाइस, कि ये जोन किस तरीके से बना है। और ये जोन आपके चार्ट पे होना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो गाइस, तो ये जोन्स आपके चार्ट पे भी होने चाहिए। चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, एनी इंडेक्स, एनी चार्ट। सो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, सिंपली मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। सिंपली इसको कैंडल से लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, एंड मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ कि भाई देखो, जैसे यहाँ से एक बार गिरा, यहाँ से एक, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट हो गया। सिंपली मैं एक जोन बनाता हूँ। मैं कभी भी एक लाइन नहीं बनाता हूँ। लाइन आपको धोखा दे देगा, आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन होगा क्या, थोड़ा बहुत नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। सो इसीलिए मैं एक जोन बनाता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पे एक परफेक्ट यहाँ पे एसएल रख पाए एंड परफेक्ट एंट्री कर पाए। ठीक है, तो जोन बनाना ही प्रेफर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको सब डिलीट करके वापस से बना के दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से एक बार कनेक्ट हुआ, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे एक जोन बना देंगे। ठीक है, वो जोन बड़ा हो चाहे छोटा हो चलेगा, बट ये एक जोन हो गया। इसको हम लोगों ने रेड मार्किंग कर दिया कि भाई ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जोन कहाँ दिख रहा है गाइस, उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जोन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जगह पे मार्केट बार बार क्या कर रहा है, बार बार ये जगह पे क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया। तो इसका जब ब्रेकडाउन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये वाला जोन। ठीक है, यहाँ से एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो इसको हम लोग ग्रीन मार्क कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मार्कआउट करना है। फिर और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और लॉन्गर में देखोगे तो क्या आपको दिखेगा कि ये एक आपको एक जोन दिखेगा। देखो यहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये भी हम लेके चलेंगे। तो बार बार मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये सब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे हम लोग का जोन रेडी हो चुका है गाइज। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड इसको लोअर टाइम फ्रेम कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले। फिर आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेना है लाइन चार्ट के बाद, फिर आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो कि जैसे लाइन चार्ट में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके फिर इसको करेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ। अगर आप चाहो तो इस पर मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मेरे हिसाब से इतना तो आप समझ ही गए होंगे। सो चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सप्लाई एंड डिमांड पे काम मैं कैसे करता हूँ। तो आज मेरे को ये सप्लाई डिमांड कैसे काम किया, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक डिमांड जोन है, 1, 2, 3, और यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है। सबसे पहले आप काम कर सकते हो स्कैल्पिंग। अगर आपको मान लीजिए कि आपको बड़ा लालच नहीं है, आपको बड़े पॉइंट्स नहीं चाहिए, आप मान लीजिए कि 40 पॉइंट या 50 पॉइंट में खुश हो जाते हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन को ईजिली। यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इजीली जब ये डिमांड जोन पे है तो आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो, एंड आपको इजीली जैसे ही 40-50 पॉइंट मिले आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको प्रॉफिट कर सकते हो। चाहे जब इसका ब्रेकडाउन हो तो आप यहाँ पे इजीली स्कैल्पिंग करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक, सो ये एक रास्ता है, बट मैं बड़ा प्रॉफिट एम करता हूँ, और मैं अर्ली एंट्री करना भी जानता हूँ कि भाई मार्केट में ब्रेकडाउन होने वाला है,
एंड कौन सा ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है ये मुझे पता चल जाता है सिंपली लिक्विडिटी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है एंड मार्केट ने इन बायर्स को निकाला नहीं। अगर ये ऊपर कैसे जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट क्या करता है कि अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करता है एंड देन यू टर्न घूमता ना, तो ये हम इसको सपोर्ट मानेंगे और यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि पूरा ये यू टर्न हो जाता एंड नेक्स्ट कहाँ तक जाता, नेक्स्ट ये वाले सप्लाई एरिया तक जाता। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ये बायर्स को निकाला नहीं। मार्केट क्या किया, डायरेक्टली ये जो बायर्स आए डायरेक्टली इनको लेते हुए ऊपर जा रहा था। तो इनको लेते हुए मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, इनका एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आना पड़ेगा। तो इसी को हमने लॉजिक को यूज़ किया एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ और 1 मिनट का। तो फिर सिंपली मैंने तो किया था, देखा कि भाई लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे वो एक और ये दो डब्लू पैटर्न आपको दिखा, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, इससे सपोर्ट ले रहा था। फिर यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट फेलियर हुआ गाइस, ठीक है, ब्रेकआउट जब फेलियर हुआ तो यही ब्रेकआउट फेलियर पे हमने ट्रेड लिया। ये एक ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो इसी ब्रेकआउट फेलियर पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जितना डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा। तो जब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो यहाँ पे आप समझो कि भाई अगर मार्केट में बायर्स के पास पैसा रहता तो यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता। बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ इसका फेलियर हुआ, मतलब कि जो है बायर्स में दम नहीं है, सेलर्स में स्ट्रेंथ है, तो सेलर्स के साथ रहिए। एंड यहाँ पे हमने ये वाला ट्रेड किया। एक और लॉजिक था इसमें कि नीचे 500 का नंबर भी था, 50,500। ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट था, 50,500 ये प्लस पॉइंट था, बट मेन लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि डब्ल्यू पैटर्न ये वो। ठीक है, अगेन चलो अब मैं आपको ये वाला ट्रेड समझा दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड हमने किया था गाइस, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग का ये वाला ट्रेड था। यहाँ पे मैंने फिर से डाउन साइड में ट्रेड लिया था ये जगह पे। ठीक, एंड ये जगह पे हम लोग का ट्रेड था 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं करता हूँ तो ये जगह पे अप्रोक्सीमेटली ट्रेड था हम लोग का। एंड यहाँ पे इसके ऊपर तक का एसएल था एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट तक टारगेट था, जो भी हम लोग का नेक्स्ट डिमांड जोन है वहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो मार्केट में ये वाला सेकंड ट्रेड कैसे किया मैंने उसको समझा देता हूँ। तो हम लोग का एक मिनी पीएसआई से सबसे पहले तो सपोर्ट लिया इसने 50,200 एंड सेम वही लॉजिक, सेम डब्लू पैटर्न। ठीक है, एंड डब्लू पैटर्न में हमने क्या किया इस बार हमने एफ को ड्रॉ किया। ठीक है, कैसे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जगह से हाई एंड ये जगह से लो एंड ये जगह पे हम लोग का एक डाउन साइड में ट्रेड बना। ये यहाँ तक का हाई तक का एसएल था, देखोगे तो इसमें मेरा 40 पॉइंट का एसएल था इस वाले ट्रेड में। यहाँ पे देखिएगा तो ये 40 पॉइंट्स का एसएल था एंड 165 पॉइंट्स टारगेट दिया। ठीक, सो यहाँ पे ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे 200 का नंबर था, एफ का एरिया था एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में था। एंड सेकेंडली कि ये हम लोग का डिमांड जोन है एंड बीच में कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं था, ये पूरा एरिया जो था ये खुला आसमान था गाइस। ठीक है, बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं था। जैसा हमने देखा आवरली टाइम फ्रेम पे चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसा आपने देख लिया होगा कि ये पूरे एरिया में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं था गाइस। ठीक है, ये पूरे एरिया में कोई भी सपोर्ट नहीं था। ये जो एरिया का ब्रेकडाउन हुआ, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद सीधा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे था, तो इस एरिया में इसीलिए मैंने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। ठीक है, अगर इस एरिया में रहता तो मैं यहाँ पे अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करता, समझ गए। लेकिन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था, सीधा नेक्स्ट डिमांड एरिया ये जगह पे था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लानिंग किया एंड उस हिसाब से सेटअप खोजा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा गाइस। एंड सिंपली यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी बहुत ही खतरनाक वाला स्पाइक लगा, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। देखोगे दोनों में ही 300 पॉइंट का फॉल आया, बट इसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ बिकॉज इसमें स्पाइक आया सीधा खतरनाक वाला है और ये थोड़ा धीरे धीरे गिरा। इसमें 2-3 कैंडल में ही स्पाइक में प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक, सो उम्मीद है कि आपको दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आएगा। एंड चलिए मैं आपको निफ्टी को भी समझा देता हूँ। निफ्टी में क्या हुआ है गाइस आज के दिन, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम वही ट्रैप वाला सेटअप बना है। इसमें भी अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने सारा यहाँ पे सपोर्ट डिमांड जोन सब बना दिया है। अगर लाइन चार्ट देखोगे सब यहाँ पे आपको करेक्ट बनते हुए दिखेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कोई भी चार्ट देखो सबसे पहला काम यही कर लो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, वही चीज़ हुआ है निफ्टी में भी। देखो क्या किया है मार्केट ने, ऊपर में एक सप्लाई एरिया था, मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट करने के बाद इसको फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है गाइस, इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया, बायर्स को ट्रैप कर लिया एंड ऊपर
सप्लाई एरिया था ही, तो फिर इसको फेलियर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अपने को कैसे ट्रेड करना था, इसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना था एंड नेक्स्ट डिमांड जोन तक आपका टारगेट रहता। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। यहाँ पे सिंपली FIB लगाओगे तो ये आपको निफ्टी में ये ट्रेड देखने को मिलेगा। सिंपली इसका नेक्स्ट डिमांड जोन तक आपका टारगेट रहेगा। ठीक, एंड मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं डे लाइव स्ट्रीमिंग करूँ आपके साथ। ठीक है, तो उस पर सपोर्ट जरूर से दिखाइएगा। तो यहाँ पे ये निफ्टी में ट्रेड है एंड इसमें भी देखोगे तो बीच में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, पूरा खाली है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मार्केट वन वे में डाउनफॉल करते रहेगा। तो जब ऐसे अगर आप मार्केट देखो ना गाइस, तो सिंपली क्या करने का, मैं ऐसे मार्केट में सिंपली क्या करता हूँ, जब देखता हूँ कि भाई यहाँ पे सीधा इसका डिमांड जोन नेक्स्ट बहुत दूर है, सिंपली सेल ऑन राइज कीजिए। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, इसको ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो या फिर आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सेम फॉर सेंसेक्स और एनी इंडेक्स। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में बनाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।